प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि मिलकर यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, ना सिर्फ शौक़ से देखते हैं बल्कि बड़ा अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं कि इस प्रोग्राम को देखने और कलाम की बातों को सुनने के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करा। आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में अगर आप बरकत हासिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु को दीजिए। जब अव्वल दर्जा आप अपने हर काम में यीशु को देंगे तो फिर यीशु उस काम में अपना हाथ बढ़ाएगा और फिर आप जिस काम को हाथ लगाएंगे उस काम में बरकत पर बरकत आएगी। तो आज जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप नाकामी का शिकार है, पस्ती का शिकार है, परेशान हो गए हैं, तो मेरी जो आज मैं आपको दावत देती हूँ, पनाह के लिए यीशु के पास आ जाइए। जब आप यीशु के पास आ जाएंगे, द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ द हैंड ऑफ गॉड। तो आज मैं चाहती हूँ आप खुदा के हाथ में आ जाइए। खुदा के हाथ में आ जाएंगे, बरकत भी मिल जाएगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो मेरे जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अक्सर औक़ात आप कलाम सुनते कहते बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा के खादम ने सुनाया, और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। यहाँ प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं सिस्टर जी ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो बात खूबसूरत तब ही होगी जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएंगे। तो आज जब आप इस प्रोग्राम को देखें, महज देखें नहीं, बल्कि अगर किसी जगह पर आपकी ज़िंदगी में किसी पॉइंट पर तब्दीली की ज़रूरत है तो ज़रूर आज रिपेंट कीजिए, यीशु से दिल लगा लीजिए और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। तो जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ़ खुदाम मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खादमीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए मैं आज के अपने गेस्ट की तरफ आपको लिए चलती हूँ। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है, नौजवान खादम है, इनका तल्लुक कराची से है, पास्टर वकास जॉन। आपको ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में फजल टेलीविजन के स्टूडियो में वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी तरह खुदा के खादम बिशप मजीद नाज साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर आसिफ जॉन गिल, आपको भी वेलकम, और पास्टर आसिफ अगस्टीन, आपको भी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे अजीज़ों, वक्त को ज़ाया किए बगैर फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु को दीजिए। तो आइए, अगर आज आप बीमार हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, अपने दिल का हाल यीशु के सामने खोल दीजिए। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाए। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दुआ में रहनुमाई खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन गिल करेंगे। गुजारी करते हैं तेरे पाक नाम के लिए जो सब नामों से आला है, और खुदावंद खुदा इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ख़ास कर खुदावंद खुदा फजल टीवी के लिए, खुदावंद खुदा पास्टर इमरान फजल के लिए, इंटायर टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और ख़ास कर खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम के लिए ग्रेस फॉर ऑल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद के इसके वसीले तेरे लोग तेरे फजल को जानते हैं और उन पर तेरा फजल जारी होता है। खुदा मिन्नत करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत सी ज़िंदगियों के लिए नजात का, बहाली का और खुशहाली का, तसल्ली और इत्मीनान का बायस ठहरे, ताकि आज खुदावंद खुदा जब तेरे लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और जो भी बातचीत खुदावंद खुदा सुनते हैं, तेरे कलाम में से तेरी बातों को खुदावंद सुनते हैं, उनकी ज़िंदगियों में तेरी कसरत जारी हो, ताकि ये प्रोग्राम बहुत से ख़ानदानों के लिए, बहुत सी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद खुदा तेरे फजल और तेरे जलाल का बायस ठहरे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब नाज़रीन, ईमान रखें, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधते हो मैं उसे आसमान पर बांध दूंगा। तो जो कुछ आप दुआ में मांगते हैं, ईमान रखा करें कि वो आपको मिल गया, क्योंकि कलाम फरमाता है ईमान लाने वालों के दरमियान में बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ खुदा के खादम कराची से मौजूद है। तो आइए हम इनकी खिदमत
खिदमत के हवाला से जानें कि कैसे खुदावन ने इन्हें चुना, कौन सा विज़न है जो खुदावन ने ख़ास पैशन दिया है जिस पर काम कर रहे हैं। तो पास्टर वकास, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर शेयर कीजिए अपनी खिदमत के हवाला से कैसे खुदावंद आपको कराची में इस्तेमाल कर रहा है, एंड व्हाट इज़ द विज़न एंड पैशन ऑफ योर मिनिस्ट्री। सबसे पहले खुदावंद का शुक्र हो इन लम्हों के लिए कि मैं यहाँ आया, मुझे मदऊ किया सिस्टर महविश इमरान ने, और पास्टर इमरान फ़ज़ल का मैं मशकूर हूँ। फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और मुझे खुदा ने अपने जलाल के लिए 1998 से चुना। मैं जब छोटा ही था तो जिंदा के तौर पर खुदा की खिदमत में चर्च में मैं म्यूज़िशन था, और क्वायर के साथ मिलकर वर्शिप के सारे सेशन को मैं लीड करता था। फिर खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने जलाल में और बढ़ाया, और फिर जब मैं और मैच्योर हो गया, असिस्टेंट पासबान की खिदमत मैंने सर अंजाम दी 6 साल। फिर उसके बाद खुदा ने फुली, जहाँ मैं अब खिदमत कर रहा हूँ द साउल विनिंग चर्च कराची में, वहाँ का इंचार्ज पासबान बनाया, और खुदा अपने जलाल के लिए एवेंजलिज़म के तौर पे मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं खुदा का मशकूर हूँ कि जहाँ भी खुदा का पाकरू मुझे ले जाता है, मैं पाकिस्तान के कई शहरों में खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे चुका हूँ, और आइंदा आयाम में भी खुदावंद जैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहेगा, मैं खुदा के लिए हाजिर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी दुआ है पास्टर वकास साहब, खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल से इस्तेमाल करे, बढ़ाए, और खुदा का कलाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। मेरे जो मैं हमेशा कहती हूँ, वी हैव वन विजन वन मिशन, दैट्स द ग्रेट कमीशन। अरशाद आज़म जो खुदावन ने दिया, वहाँ पर किसी एक शख्स का नाम नहीं लिखा और किसी एक शख्स का काम नहीं है, बल्कि हम सब ने मिलकर दुनिया के कोने कोने तक खुदा का कलाम पहुँचाना है। यू कैन बिकम द एम्बेसडर ऑफ गॉड। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अक्सर औक़ात आप जो है वो अपना पार्ट जो है, अपना किरदार अदा नहीं करते। अक्सर औक़ात आप कहते हैं शायद मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। तो मेरे चीज़ों मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप अपनी वीकनेस को मत देखें, अपनी कमज़ोरी को मत देखें, आप यीशु को देखें। आप आज जानें दैट हु यू आर इन क्राइस्ट, कि आप मसीह में कौन है। आप मसीह में खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब आप जान जाएंगे हु यू आर इन क्राइस्ट, तो फिर आप अचीव करेंगे। अगर हम खुदाम के कलाम में देखें तो यिर्मयाह से जब खुदावन ने कलाम किया तो यिर्मयाह ने क्या कहा कि मैं बच्चा हूँ, लेकिन खुदावन ने उसको कहा यूँ ना कह के मैं बच्चा हूँ। खुदावन ने उसके मुंह को छुआ, उसके मुंह के अंदर कलाम को डाला। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके मुंह में भी कलाम को डालना चाहता है। बट मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू गॉड। अपने आप को खुदावंद के लिए अवेलेबल कर दीजिए। आप खुद ही दुनिया के कामों के अंदर मगन है, खुदावंद को वक्त नहीं दे रहे। खुदा तो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इससे पेशतर कि आप पैदा होते हैं, खुदा के पास आपके लिए मंसूबे हैं। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपने आप को खुदा के कामों के लिए दे दीजिए। जिस तरह भाई ने कहा कि पहले इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, तो आज ज़रा चेक कीजिए आप चर्च में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आप खुदा की किंगडम में कहाँ पर खड़े हैं। तो मेरे जो कलाम के अंदर लिखा है, देने के लिए अजर मेरे पास है और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आज ज़रा चेक कीजिए कि आप किंगडम एडवांसमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे, खुदा ने अच्छी आवाज़ दी है, उसको यीशु के लिए इस्तेमाल कीजिए। साज़ बजाना आता है, आप इंस्ट्रूमेंट को ज़रूर प्ले कीजिए। कोई भी टैलेंट आपकी ज़िंदगी में है, उसे यीशु को दे दीजिए, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझको हासिल है। चेक कीजिए आज की जो नेमत खुदावंद के हाथ रखने के बायस आपको हासिल है, उसको कहीं जंग तो नहीं लग रहा, वो ख़राब तो नहीं हो रही। मेरे जो हमने उसको चमकाना है। चमकाना क्या है कि अपनी तरफ से द बेस्ट देना है। जब हम मेहनत करेंगे और खुदा का हाथ साथ होगा, तो खुदावंद हमें कसरत की बरकत देगा। तो पास्टर आसिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, अरसा दराज से आप खिदमत में हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो आज आप नाज़रीन को कैसे बयान करेंगे कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ अ बिलीवर, और नॉट ओनली बिलीवर, एक पासबान की जिसको खिदमत मिलती है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, और फिर कैसे खुदावंद जैसे आपको भी न्यू लेवल्स में लेके गया। खुदा का एक प्लान होता है, एक मंसूबा होता है, अनटिल अनलेस, तब तक जब आप खुदा के साथ वफ़ादार होते हैं। तो आज आप नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर आज मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग खिदमत में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वी आर सो हैप्पी फॉर देम, लेकिन उनके अंदर पैशन जो होता है ना, वो खिदमत का नहीं होता। वो
देखा देखी होता है कि शायद अगर खुदावन दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे भी इसके बरक्स अगर वो अपने आप को खुदा को सबमिट कर दें तो खुदावन की हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में और अपर कॉलिंग हो। तो आज आप ऐसे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू स्टर जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि मैं फजल टीवी की वसातत से सामीन से बात कर सकूं। जब बात अभी न्यू बिलीवर्स की, न्यू कमर्स की हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि न्यू कमर्स जो खिदमत में आना चाहते हैं, जो खिदमत करना चाहते हैं, वो सबसे पहले डिसाइपलशिप को जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। बगैर शागिर्दियत के हम लोग उस्ताद नहीं बन सकते, क्योंकि डिसाइपलशिप का जो टाइम है वो हमें मौका देता है कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकें, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी फैमिली लाइफ के लिए, हमारी मिनिस्ट्री लाइफ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। वो टाइम है कि हम लोग कुछ सीखें, और बिना सीखे अगर हम लोग किसी को सिखाने जाएंगे तो जो पहले बिगड़ा है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। सो ज़रूरी है कि न्यू कमर्स, न्यू बिलीवर्स, आप लोगों को अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है, और बगैर उस्ताद के कोई भी ना तो सीख सकता है और ना आगे बढ़ सकता है। मैंने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, 21 साल मुझे खिदमत करते हो गए हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उस्ताद से तालीम हासिल की। किसी ने मुझे रूहानी तालीम दी, किसी ने मुझे बिब्लिकल सिखाया, किसी ने मुझे मैनेजमेंट सिखाई, किसी ने मुझे कोऑर्डिनेशन सिखाई, किसी ने मुझे कुछ और सिखाया। सो बहुत से उस्तादों से मैंने सीखा, और मुझे पता चला कि खिदमत जो है दैट इज़ नॉट अ ईजी वे। हम लोग समझते हैं कि शायद 1 या 2 या 3 साल का बाइबल कोर्स कर लेंगे और उसके बाद बाइबल लेकर चर्च बना लेंगे, और चर्च बनाने के बाद काम शुरू हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट ईजी। इसमें जितनी मुश्किलात हैं, जितनी रुकावटें हैं, जितनी मुखालफत है, जितने बुरे हालात हैं, और जो भी हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उनका सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमें उनका तजर्बा होगा कि हमें उन पर कैसे ओवरकम आना है। सो सबसे पहले हमें अपने आप को डिसाइपल बनाने की ज़रूरत है। डिसाइपल बनाएंगे, हम पर काम होगा, हमें सिखाया जाएगा, हमारी ज़िंदगी में तरबियत का काम होगा, और फिर हमें ये आदत होगी कि अगर कोई भी चीज़ हमारे मुखालिफ है तो हम उससे बर्दाश्त कर सकेंगे। आज सबसे बड़ी जो कमी है हमारी ज़िंदगी में, न्यू कमर्स में और खादमों में, वो बर्दाश्त की है। अगर हमें हालात का मुकाबला करने की आदत नहीं है, हमें बर्दाश्त नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, खिदमत से क्विट कर जाते हैं। सो एक लफ्ज़, एक जुमला है जो बहुत अजीब सा है, लेकिन वो कहा जाता है कि बहुत से एल्डर्स बाद में वो दोबारा वेल्डर्स बन जाते हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक हालत है। हमें चेक करना है कि व्हाट इज़ आवर कॉलिंग, हमें किस बुलावे के तहत बुलाया गया है। मैनी टाइम्स हम अपनी कॉलिंग को चेक नहीं करते। कॉलिंग हमारी मुबशर की है, और हम पास्टर बनने की कोशिश करते हैं, अपोस्टल बनने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट बनने की कोशिश करते हैं, इवन टीचर बनने की कोशिश करते हैं। सो अपनी कॉलिंग में रहकर, अपने बुलावे में रहकर हमें काम करने की ज़रूरत है, और ये बहुत स्लोली प्रोसेस है। टीचर बनना, उस्ताद बनना, पास्टर बनना, दिस इज़ नॉट वन नाइट शो कि एक रातों रात आप कर लेंगे। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम्बलनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा मीकनेस हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने आप को खुदा के ओबीडियंट बनाएं। जितना हम खुदा के ओबीडियंट होंगे, होली स्पिरिट के ओबीडियंट होंगे, हम उतनी ज़्यादा उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं जो खिदमत के लिए ज़रूरी हैं। सो न्यू कमर्स, न्यू बिलीवर जो हैं, अगर वो खिदमत में आना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मेक यू डिसाइपल। अपने आप को शागिर्दियत में लेकर जाएं, और जब आप शागिर्द बनेंगे, आने वाले वक्त में आप एक अच्छे उस्ताद के तौर पर जाहिर होंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच पास्टर आसिफ जॉन की खूबसूरत बातों के लिए। तो मेरे अजीज़ों, ज़रा चेक कीजिए आज आपके अंदर कौन सा बिहेवियर है। आपका अपने अंदर से तब्दीली तभी आएगी जब आप दुआ में झुकेंगे, जब आप अपने आप को खुदा के आगे सबमिट कर देंगे, तो आप खुद अपने आप को ही देखकर हैरान होंगे कि क्या मैं वाकई ये वही शख्स हूँ, मेरे अंदर ये तब्दीली कैसे आ गई। आज मैं देखती हूँ पास्टर आसिफ साहब, हम जो है ना, किसी की कोई तंबीह की भी, कोई हमारी सलाह की भी बात कर रहा होता ना, हम उसको शायद क्रिटिसिज्म में ले जाते हैं, और उस बात को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते और उसको सीखते नहीं हैं। तो आज जितने भी देख रहे हैं मेरे चीज़ों, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है, मैं कोई इतनी क्वालिफाइड नहीं थी कि कोई मैं तर्जमा कर सकूं, लेकिन मैं हमेशा, जितने भी खुदा के खादम, अगर किसी ने मेरी कोई सलाह की बात किया है तो आई जस्ट रिसीव इट, और मैंने कोशिश किया कि मैं उसको वैसे ही करूं। तो मेरे अजीज़ों, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा जो है वो बरकत आती है। क्यों? क्योंकि यू आर इन अ स्पिरिट
जिस तरह खुदा के खादम ने कहा कि आप अपने आप को डिसाइपल बनाएं, तो डिसाइपल कौन होता है? कि जो उस्ताद की बात को मानता है, सुनता है, जैसे उस्ताद की तालीम है उसके मुताबिक करने की कोशिश करता है। तो देयर इज़ अ टाइम जिसमें आपको यू हैव टू बी अ डिसाइपल। उसमें आपको कलाम में भी लिखा है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरा रहा है। तो आप क्या करते हैं? खुदा का हाथ तो दूर की बात, इस दुनिया में भी जिस हाथ के नीचे हो उस हाथ के नीचे रहना नहीं पसंद करते, इधर उधर भागते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि भाग भाग के आप बेरा रवी का शिकार हो जाते हैं, मुश्किलात में चले जाते हैं। जो कॉलिंग खुदावंद की तरफ से आपकी ज़िंदगी में होती है उससे भी आहिस्ता आहिस्ता आप उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो द की इज़, अगर आप खिदमत में बढ़ना चाहते हैं, यू नीड टू रिकग्नाइज व्हाट इज़ योर कॉलिंग। आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी कॉलिंग क्या है, और उसके बाद लर्निंग बिहेवियर अपने अंदर ज़रूर रखें। अगर कोई शख्स आपको अच्छी बात कह रहा है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आएगी। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे चीज़ों आप जो है अपने अंदर से मगरूरी को निकाल दें। आज मैं देखती हूँ थोड़ा सा हम तालीम ही चाहे हासिल कर लें, हमारे अंदर तालीम की मगरूरी भी आ जाती है। हरगिज़ ऐसा नहीं मेरे चीज़ों। बहुत से लोग, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बुक्स रीडिंग की, अच्छी बात है कि आप बुक्स को पढ़ें। बहुत से ऐसे लोग हैं वो कहेंगे हमने इतनी बुक्स को पढ़ा, इतनी बुक्स को पढ़ा, लेकिन मेरे चीज़ों मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप एक ही बुक को पढ़ लें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें तो फिर मेरे चीज़ों यू विल बिकम अ परफेक्ट शाइनिंग स्टार। आप एक चमकते हुए सितारे की मानद बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। तो फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ताबिया भी रहना है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि कभी हाथ के नीचे ठहरे भी रहना है। दैट्स मीन देयर इज़ अ सीजन, देयर इज़ अ पीरियड जहाँ पर आपको ठहरना है। और खादम की ज़िंदगी, एक पास्टर की ज़िंदगी, एक वक्त आता है, पास्टर आसिफ जॉन जितने बाकी भी खुदाम यहाँ पर बैठे हैं, कि आप टनल में से ज़रूर गुजरते हैं, और जैसे आप टनल को क्रॉस कर लेते हैं देन देयर इज़ ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग। तो मेरे चीज़ों, वो जो टनल के अंदर जब आप होते हैं, वो जो सीज़न होता है, जो एक टेस्टिंग सीज़न होता है, अगर आप उसमें से ही बैक चले जाते हैं तो फिर आप क्या होता है कि मुश्किलात की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर उसमें से गुजरते हैं, उसमें से गुजरने का सबसे अच्छा तरीका, खुदा के कलाम को पढ़िए। डू व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग यू टू डू। जो खुदा का कलाम कहता है वो कीजिए, और फिर देखें कि कैसे आप बरकत को हासिल करेंगे। तो बिशप मजीद साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आप जो है देखने वाले नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं? और आजकल जो मैं देखती हूँ, पास्टर तो दूर की बात, जल्दी से जो है ना वो बिशप ही बनना चाहते हैं सारे। तो इस हवाला से आप जो है बिशप भी हैं, तो आप जो नाजरीन देख रहे हो उन्हें क्या कहना चाहते हैं? वी वांट, हम चाहते हैं कि खुदा के लोग जो इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री हो और खुदा का काम बढ़े, क्योंकि कलाम में लिखा है कि फसल तो बहुत है, मज़दूर थोड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मज़दूर भी वेल इक्विप्ड हों। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस वक्त नाजरीन को? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज काफ़ी अरसे के बाद फिर ग्रेस ऑफ ऑल में मौका जो है वो दिया गया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का, बिलखसूस आपका, कि आपने आज इस प्रोग्राम को जो है वो होस्ट कर रहे हैं। और जो बात आपने की है, यकीनन मुझे तो इस बात से भी दचका लगा। आपने कहा पादरी बना तो अब बिशप भी जो है वो धड़ाधड़ जो है वो बने। भी कल परसों की बात है, एक जगह पे हम बैठे हुए थे, तो किसी शख्स ने ये बात कही कि बिशप साहब आजकल बिशप बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर ये बात कही थी, खुदावंद का शुक्र है कि जिस काउंसिल का पाकिस्तान में मैं हिस्सा हूँ, हम सबसे पहले जिसको हमने कॉन्सिक्रेट करना होता है, हम उसकी जो है वो पर्सनल टेस्टिमनी जो है उसको देखते हैं। और हमारी जो काउंसिल है उसमें जितने भी बिशप साहबान हैं, और इसमें एक बिशप साहब यहाँ पे प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, बिशप डोमिनिक ग्रेस साहब, जो हमारी सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप के चेयरमैन हैं। हमारे जितने भी इस वक्त बिशप साहबान हैं वो सारे के सारे डॉक्टरेट हैं, और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी हमारे जो मेंबर हैं सुप्रीम काउंसिल के, वो भी सारे वेल क्वालिफाइड हैं, इक्विप्ड हैं और आगे सिखा रहे हैं। सो ये एक प्रोसेस है। और मैं ये बात आपको अपनी बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी खिदमत का आगाज़ किया 1987 से किया। 1999 में मैंने बपटिज़म लिया, और फिर उसके बाद मैंने एज अ ले मैन के तौर पर चर्च में काम शुरू किया, चर्च क्लर्क के तौर पे, फिर संडे स्कूल टीचर के तौर पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद ने जो है वो इस काबिल बनाया एसोसिएट पास्टर, फिर
पास्टर की खिदमत दी और 2016 में जो है वो खुदावंद ने मुझे ये कॉन्सिक्रेट किया एज अ बिशप के तौर पे। उस वक्त जो है वो मैंने डॉक्टरेट की हुई थी जब मैं बिशप बना। जी। तो कहने का ये मतलब है कि अपने तई जो है वो सेल्फ मेड बनते हैं तो फिर वो ज़्यादा अरसा जो है वो आप चल भी नहीं सकते। फ्रूटफुल नहीं होता से है, जी। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुदा की कालिंग को, पाक रूह की जो हदायत है आप उसको लें कि खुदा आपको कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप उसके ताबिया रहते हुए करते हैं तो फिर आपकी जो खिदमत है वो भी फ्रूटफुल है। और मैं तकरीबन आलमोस्ट गुज़श्ता 3 साल से पहले खुदा मुझे एज अ प्रीचर के तौर पे और गुज़श्ता लास्ट 3 ईयर से खुदावंद ने एक और जो है वो ऑफिस दिया और मैं पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन हम दो, एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में और एक बाइबल कॉलेज है जी। जिसमें मैं एज अ डीन जो है वो काम कर रहा हूँ और बहुत सारे जो है शागिर्द जो हैं हम उनको सिखा रहे हैं। पहले हमने खुद सीखा है, अब कोशिश करते हैं कि Praise सिखाया जाए। God. और स्टार्टिंग में आपने ये बात कही थी ग्रेट कमीशन की, और ग्रेट कमीशन में जो है वो 3 चीज़ें हैं, प्रीचिंग, हीलिंग और टीचिंग। सो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने जो है वो 2 जगहों पर जो है इस्तेमाल करा है। और अगर आगे खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो खुदावंद हीलिंग के जो एरिया है उसमें भी इस्तेमाल करेगा। और खुदा खुद जो है वो शिफा देता है, हमने किसी ने शिफा नहीं देनी, खुदा का कलाम जो है वो शिफा देता है। जब हम कलाम की शेयरिंग करते हैं तो लोग शिफा पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि वक्त का इंतज़ार करें, जब वक्त आएगा खुदा वक्त पर आपको जो है वो प्रॉस्पर करेगा। आमेन आमेन। और बिशप साहब हमारी दुआ है नॉट ओनली 3 खुदावंद आपको 5-fold मिनिस्ट्री के लिए पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करे। तो मिज़ो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो कहता है मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर, ताकत पर गालिब आओ। जब हम खुदावंद को अपना आप देते हैं, जब हम दुआ में झुकते हैं, अपने आप को खुदावंद के आगे सरेंडर कर देते हैं कि खुदावंद तू मुझे इस्तेमाल कर, तो फिर खुदावंद आपको अपने पाक रूह से मामूर करता है एंड देन ही गिव्स यू द अथॉरिटी। तो मेरे जी तो आज मैं इस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगी, वक्त थोड़ा है, लेकिन आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज आप ये भी ज़रा अपनी ज़िंदगी में देखें, खुदावंद ने आपको अथॉरिटी दी हुई है। आप जो है अक्सर औक़ात अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करते। यू डोंट नो हु यू आर। आप भूल जाते हैं कि किसने आपको इख्तियार दिया। उसने खुद आपको इख्तियार दिया। उसने कहा अपना इख्तियार मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। मेरे जो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपना इख्तियार दिया है ताकि हम बीमारों पर हाथ रखें, बीमार शिफा पाएँ, बदरूहों को निकालें, इब्लीस की ताकत पर गालिब आएँ, खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुँचाएँ और यीशु का नाम जलाल पाए। तो पास्टर आसिफ अगस्तीन साहब आपसे भी पूछना चाहती हूँ, फजल टेलीविज़न पर जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, खुदा का पाक रूह आपके दिल में किस बात को बहा रहा है कि आप उनके साथ शेयर करें। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। जितने फजल टीवी देख रहे हैं, मेरा नाम पास्टर आसिफ अगस्तीन है और मेरा LDA क्वार्टर से तल्लक है। और सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश का, अपने प्यारे भाई इमरान फजल का शुक्रगुज़ार हूँ और फिर सारी फजल टीवी की टीम का जो दिन रात रिकॉर्डिंग्स करते हैं और लोगों तक बरकत का बाइस बनते हैं। और इन सारी बातों के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और मेरी जो पर्सनल टेस्टमनी है और जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे पास्टर आसिफ जॉन साहब ने कहा कि हमें सीखने के अमल से गुज़रना चाहिए, और ये बात सच है। और हमें अपनी कॉलिंग को भी देखना चाहिए। जब मैं बचपन में था, अपनी छोटी उम्र में था, तो खुदा का कुछ मकसद था जो मेरी लाइफ में था। मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जो खुदा को कबूल नहीं थे करते, ना उन्हें कुछ मसीहत का पता था और मसीही नाम से काफ़ी दूर थे। और आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान बनने से पहले हम सारे अपने मज़ाहब को जानते नहीं, हमारे दादे परदादों को नहीं हमें पता था कि वो क्या है। तो इसी तरह मैं भी एक ऐसे ख़ानदान से जो कि जादूगर कह लें, आप देवताओं को मानने वाला कह लें, उस ख़ानदान से खुदा ने मुझे चूज़ किया, मुझे चुना। और बाइबल भी फरमाती है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है। तो मुझे जब खुदा ने चुना तो मेरी जब वालदा की शादी मेरे वालिद के साथ हुई, 5 साल के बाद खुदा ने बड़े बेटे की शक्ल में मुझे अपने ख़ानदान के अंदर दिया। तो 5 साल का जो पीरियड था, मेरी माँ को भी बड़े ताने सुनने पड़े और उन्हें बहुत सारे बकरे देने के लिए कहा गया। लेकिन मेरी माँ की जो परवरिश थी वो एक मसीही ख़ानदान के अंदर थी। तो मेरी माँ ने कहा अगर औलाद देगा तो खुदा देगा, बकरों से मैंने औलाद नहीं लेनी।
तो ऐसा ऐसा प्रोसीजर चला और मैं संडे स्कूल से मेरी माँ ने मेरी खिदमत का आगाज़ किया। तो मेरी माँ ख़ुद जो थी वो बैतनिया की वुमेन मिनिस्ट्री की वाइस चेयरमैन थी, वहाँ पर खिदमत करती थी, औरतों को इकट्ठा करने में मदद करती थी, चर्च में लाने में, घर घर जाकर दरवाज़ा नॉक कर कर खुदा के कलाम की खुशखबरी देने के लिए। तो मेरी माँ ने मुझे तैयार किया और जब हम जवान हुए, स्कूल के लिए हुए, तो फिर जैसे नौजवान बंदा होता है तो फिर वो थोड़ा शरारती नोटी भी होता है, और ऐसी यूनिटीज़ में या ऐसे लोगों में या ऐसी टीम्स के अंदर, ऐसी गैदरिंग के अंदर बैठता है कि उसकी जो रवशें हैं वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। और इसमें हम थोड़ा सा इब्लीस को भी कहेंगे कि इब्लीस खुदा ने जिस इंसान को चुना होता है फिर उसको भी बर्बाद करता है और खुदा से भी इजाज़त मांगता है कि मैं इस इंसान के पास चला जाऊँ। हम अय्यूब को भी देखते हैं कि वो रास्तबाज था, उससे भी इजाज़त ली कि मैं इसको कुछ कह दूँ, तो खुदा ने इजाज़त दी। तो मेरी ज़िंदगी के अंदर भी हम एक गैंग थी हमारी LDA क्वार्टर्स में, और लड़ाई झगड़े, कुछ आप कह लें कि गैंग क्या करती है, लोगों की चीज़ों को उठा लेना, जाते तंग करना, ये सारी हमारी गैंग का काम था। मगर एक खुदा के खादम जिनका नाम डॉक्टर जमील नासर, वो LDA क्वार्टर्स में आए, उन्होंने हम पर काम किया, हमें खुदा के कलाम को सुनाया और हमें बपतिस्मा दिलवाया यीशु नाम का। और जब हमने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा लिया, यीशु को कबूल किया, तो 2006 में मुझे खुदावंद ने डीकन की खिदमत, जूतियाँ उठाने से खुदा ने मेरी तरबियत की। क्योंकि जब हम बात पास्टर आसिफ जॉन की करें कि तरबियत करना जो है, लेना जो है वो बड़ी ज़रूरी है, तो खुदा ने मुझे फर्स्ट संडे स्कूल, सेकंड जो है वो मुझे जूतियाँ उठाने से, क्योंकि चर्चिस के अंदर आज अगर हम कहें कि किसी की जूती उठाएं तो लोग कहते हैं कि हमारी गर्दन कट जाएगी, हम जूती को हाथ भी नहीं लगाएंगे और ना ही हम पकड़ेंगे। तो मुझे खुदा ने चर्च में जूती उठाने से मुझे शुरू किया, और आज खुदावंद का शुक्र है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का, खुदा के बंदा का और अपने सारे दोस्तों का। खुदा मुझे ऐसे ऐसे वे के अंदर लेकर गया जहाँ खुदा ने मुझे सिखाया, और आज मैं बिशप साहब के शेल्टर में हम इनके साथ मिलकर बाइबल कॉलेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रांचेस में स्टूडेंट्स हैं और खुदा के काम की जो है वो तरबियत दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस कलाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत, बड़ी पावरफुल टेस्टिमनी नाज़रीन, आपने खूबसूरत गवाही को सुना कि कैसे खुदा के बंदा को खुदा ने इब्लीस के हाथ से छुड़ाया और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया, और अब जो प्लान खुदा के खादम के लिए इसे पेशतर के ये पैदा होते खुदा के पास थे, खुदावंद उनको पूरा कर रहा है। द सेम इज़ फॉर यू। हो सकता है कि आज आप ऑपोजिट तरफ जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद के मंसूबे आपके लिए फ़र्क हैं। आज खुदावंद के पास आ जाइए और आप खुदावंद के प्लान्स फिर आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। मेरे से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, कहीं मत जाइएगा, वक्त हुआ जाता है। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, खूबसूरत कलाम की बातों के लिए। ब्रेक से पहले आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुन रहे थे, बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी आपने सुनी खुदा के खादम पास्टर आसिफ अगस्टीन की, कैसे उन्होंने बताया कि गैंग का हिस्सा थे, इब्लीस के हाथों में ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन कैसे इब्लीस के हाथ से निकलकर खुदा के हाथ में आ गए, और जैसे खुदा के हाथ में आ गए उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत आ गई, तरक्की आ गई, खुशहाली आ गई। मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपको कहा कि खुदा के हाथ में आ जाइए। द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ द हैंड ऑफ गॉड। दुनिया की सबसे महफूज तरीन जगह खुदा का हाथ है। अगर आप खुदा के हाथ में हैं तो दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस की कोई फौजें आपको छू
भी नहीं सकती, क्योंकि कलाम में लिखा है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनेगा वो कारआमद साबित ना होगा। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के हाथ में आ जाइए, बरकत भी मिल जाएगी, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस भी बन जाएंगे। जितने नाज़रीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर हमें डिश के ज़रिया से देख रहे हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जितने लोग इस वक्त केबल के ज़रिया से अपने घर में देख रहे हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अगर डिश पर भी नहीं आ रहा, केबल पर भी नहीं आ रहा, तो मेरी बहन मेरे भाई परेशान ना हो। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए फजल टीवी। अगर एप्पल का फ़ोन है, एप्पल स्टोर में जाइए, टाइप इन कीजिए फजल टीवी। आज ही अपने मोबाइल फ़ोन से ज़रा गेम्स को डिलीट कीजिए, टिकटॉक को डिलीट कीजिए और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में दावत दीजिए। जब आपके पास फ्री टाइम हो, आप फजल टेलीविज़न की ऐप को ऑन कीजिए, कलाम को सुनिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम को देखिए और बरकत पाइए। इसी तरह नाज़रीन, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आई बिलीव दैट द गॉस्पल इज़ फॉर ऑल। खुदा का कलाम सब के लिए है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ एशिया, बल्कि अगर आप इस वक्त अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में देख रहे हैं, तो आपके लिए भी खुशखबरी है। अभी आप एप्पल टीवी के ज़रिया से, रॉको टीवी के ज़रिया से, शावा टीवी के ज़रिया से, अमेज़ॉन फायर स्टिक के ज़रिया से और स्क्रीन पर जितने भी IPTV की डिवाइसेस के नंबर्स मौजूद हैं, नेम्स मौजूद हैं, आप इनके ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशरियात को देख सकते हैं। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बाकी रह गया कि केबल पे नहीं आ रहा, डिश पर नहीं आ रहा। आप ख़ुद अपने आप को खुदा के कलाम के लिए अवेलेबल कीजिए, ख़ुद वक्त निकालिए, कलाम को सुनिए और बरकत को पाइए। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ कराची से बड़े अच्छे खुदा के खादम पास्टर वकास मौजूद हैं। तो आइए, अब मैं चाहती हूँ कि हम उनसे खुदा की ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुनते हैं। तो भाई साहब, आपको वेलकम। जो कुछ खुदा के पाक रूह ने आज आपके दिल में डाला है, वो आप ज़रूर फजल टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन सिस्टर। आइए मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस को खोलते हैं। कलाम मुक़द्दस, मैं अक्सर बात करता हूँ, जिस तरह कोई चीज़ पैक होती है और उसमें एक इंस्ट्रक्शन बुक होती है, इंसानी ज़िंदगी के लिए ये किताब इंस्ट्रक्शन बुक है। अगर हम इसके मुताबिक, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, इसे समझकर इस पर सही तौर पर अमल करेंगे, जिस तरह मूसा ने कहा कि ये वो आईन व अहकाम हैं जो मैं आज के दिन तुम्हें देता हूँ, इन पर एहतियात करके अमल करना। अगर हम इस पर एहतियात करके अमल करेंगे तो ज़िंदगी की सारी राहों में, ज़िंदगी के तमाम कामों में, अगर आप कोई बिज़नेस करने वाले हैं तो फिर खुदा आपको सरफराजी इनायत करेगा। आइए बिना देर किए मेरे साथ यशायाह की किताब, उसका 43 बाब, इज़ाया 43, वी विल रीड फ्रॉम वर्स 1 and 2। पहली और दूसरी आयात से हम मुतालिया करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे प्यारे भाई पास्टर आसिफ जॉन प्लीज़ पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदा के कलाम में से यशायाह नबी का सहीफ़ा 43वां बाब और उसकी पहली 2 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है, और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इसराइल तुझको बनाया, यूँ फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इस आयत के अंदर अजीज़ों, ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है, खुदावंद अपनी उम्मत को छुड़ाने का वादा करता है। आज तमाम बनीनो इंसान, जो तमाम बशर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर फ़र्द बशर जो है खौफ में है। हर फ़र्द बशर के ऊपर खौफ तारी है। हर फ़र्द बशर के ऊपर कहीं ना कहीं किन चीज़ों का, कई वायरसेस से खौफज़दा हैं, कई अपने घरेलू मसाइल से खौफज़दा हैं, कई
नौजवान बेटियां बेटे क्वालिफाइड होकर उन्हें मुलाजमत नहीं मिल रही, वो अपने बिजनेसेस में नाकामयाब हुए और खौफ ज़दा हैं, और तमाम मामलात में कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खौफ नज़र आता है। यूँ लगता है कि तमाम बनीनो इंसान पर खौफ तारी है। दुनिया के हालात तो वाक़यात जो इस वक्त बयान करते हैं वो हमें लगता है कि कल पता नहीं क्या होगा, अंदाज़ा कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि जहन पर खौफ तारी है। लेकिन इस खौफ की हालत में भी कलाम खुदा जो ज़िंदगी का कलाम है, जो मेरी और आपकी ज़िंदगियों की हदायत है, वो हमें बयान करता है कि खौफ ना कर। खुदा ने याकूब से कहा कि खौफ ना कर, तू मेरा है। जो चीज़ खुदा की होती है मुझे नहीं लगता उसे खौफ करना चाहिए। हम सब खुदा के हैं। और इसीलिए दूसरा तीमुथियुस पहला बाब जब 7वीं आयत का हम मुतालिया करते हैं, पलूस ने अपने शागिर्द तीमुथियुस को समझाया कि तीमुथियुस खौफ ना कर, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि मोहब्बत की, कुदरत की और तरबियत की रूह बख्शी है। जब मैं बात करूंगा तरबियत की, मैं इस किताब की बात कर रहा था। अगर आप खौफ से, मसाइल से, परेशानियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो हल मुश्किलात सिर्फ कलाम खुदा है। एक ही हल है, हदायत एक ही किताब हमें देती है जो कि पाक रूह की पहचान है, वो है कलाम मुकद्दस। यूहन्ना पहला बाब पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा ही है जो हमें छुड़ाता है। उसी ने वादा किया कि याकूब के घराने खौफ ना कर। अब ये वादा हुआ तो वहाँ याकूब के घराने का साथ था, लेकिन उस घराने में आज हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम सब भी ईमान के साथ इब्राहिम की नस्ल हैं और हमारे साथ भी यही वादा है कि खौफ ना कर। अजीज़ों, हम दूसरी आयत जब हमने मुतालिया की, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, यानी जब तू परेशानियों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। सरसरी सी बात मैं करूँगा दाऊद की। दाऊद जब बच्चा ही था, खुदा ने उसकी ज़िंदगी में अपना निशान जाहिर किया। जंग का मैदान लगा हुआ है, फ़लस्ती फ़ौजें इसराइली फ़ौजों के मध्य मुकाबिल खड़ी हैं और इसराइलियों पर खौफ तारी है। जाति जूलियत ने कहा, अगर तुम में कोई मर्द है तो निकालो, आज मुकाबला होगा। लेकिन तमाम इसराइली फ़ौज बाइबल बयान करती है, पहला सैमुएल 17वां बाब जब हम मुतालिया करते हैं 10वीं 11वीं 12वीं आयत, तो वहाँ लिखा है कि इसराइली फ़ौजों पर खौफ तारी था। इसराइली फ़ौजें डरी हुई थीं। यूँ लगता है उस खौफ के बॉक्स के अंदर तमाम इसराइली फ़ौज हैं, लेकिन एक है जो इस खौफ के बॉक्स से बाहर है, और वो है दाऊद चरवाहा, दाऊद द शेफर्ड। और वहाँ खुदा ने उसे हाजिर किया। और आप तमाम इस कहानी से आगाह हैं कि जब खुदा ने उसे वहाँ भेजा तो वो खुदा की कुदरत के साथ गया। जिस तरह पलूस ने तीमुथियुस को कहा, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत की, दलेरी की, मोहब्बत की, तहम्मुल की, सब्र की और इत्मीनान की रूह दी है। और दाऊद खुदा के रब्बुल अफ़वाज के नाम से जब वहाँ पहुँचा तो वो मर्द जो इसराइलियों को ललकार रहा था, उसी की तलवार से दाऊद ने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। हालेलुया। और दाऊद उस पर गालिब आया। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो खौफ ना करना, जब तू नदियों को अबूर करेगा तो खौफ ना करना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँगा। खुदा का ये वादा है कि ज़िंदगी में हमें हर कोई छोड़ सकता है। शायद हमारे दोस्त जिन्हें हम बड़ा करीबी समझते हैं, शायद जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे रिलेटिव्स, वक्त आने पर कई दफ़ा हमें उनसे भी धोखा मिल जाता है। लेकिन जो नहीं धोखा देता वो खुदा का ज़िंदा पाक रूह है, जो हमेशा साथ देता है वो पाक रूह है। और मैं सरसरी सी बात करूँगा पौलुस रसूल की। बाइबल में से हमने पढ़ा, जब तू सैलाबों में से गुजरेगा
तू खौफ ना करना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पलूस की ज़िंदगी, जब वो कैद हुआ तो मैं उसकी कैद को ज़रा बयान करना चाहता हूँ। जिस जगह वो कैद था, वो जगह इतनी भयानक, वो जगह इतनी ख़तरनाक, बदबूदार, रोमी कैद खाने जो थे वो इतने गंदे होते थे, इतनी स्मेली प्लेस के लोग जो वहाँ इम्प्रिजन्ड होते थे, जो वहाँ प्रिजन में होते थे, कई दफ़ा उस जगह की बदबू के साथ ही उनका दम घुटता और वो मर जाते। लेकिन खुशी की बिशारत, खुशी की बातों और कलाम को एक बंदे ने वहाँ कबूल किया हुआ था, वो भी उस गलाजत की जगह में है, पलूस रसूल। लेकिन उसका दम खुदा ने टूटने नहीं दिया, उसकी सांसें खुदा ने बरकरार रखी क्योंकि वो खुदा के मंसूबा के मतहत था। और खुदा ने उसके ज़रिया से आज जो हम कलाम पढ़ते हैं चर्चिस में, आज जो हम मुकाशफात उसके ख़तों में से पढ़ते और बयान करते हैं, खुदा ने उस बुरी हालत में भी, बुरी जगह पर भी खुदा ने अपने ममसू को ज़िंदा रखा, उसकी सांसों को बरकरार रखा और उससे खतूत लिखवाने शुरू कर दिए। और आज वो तमाम चर्चिस के काम आ रहे हैं। आज वो ईमान को बढ़ाने के लिए, ईमानदारों की ज़िंदगियों के लिए नसीहत और हदायत हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी की राहों में खौफ नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, पलूस की तरह कंप्लीट सरेंडर करना चाहिए, खुदा के हजूर में झुक जाना चाहिए। डिसाइपल खुदा की शागिर्दियत में आ जाइए। जब आप डिसाइपलशिप में आ जाएंगे, कंप्लीट सबमिशन करेंगे, सरेंडर हो जाएंगे, तब फिर पाक रूह जो खुदा का ज़ोर है, जो खुदा की तरफ से हमारा मददगार है, वही हमें सिखाएगा हमने कैसे बोलना है, कैसे ज़िंदगी को गुजारना है और कैसे ज़िंदगी बसर करनी है। खुदावंद आप तमाम को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर वकास Praise the जान, Lord. खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद आपको Thank और you so ज़्यादा much. बरकत दे। Thank तो you so नाज़ हम much. खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और जो वर्ड फियर है ना, ये ईमानदारों के लिए नहीं बना और अबलीस इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो आज चेक कीजिए कहीं अबलीस ने आपके लिए भी इसी चीज़ को तो नहीं यूज़ किया। वो खौफ को लेकर आता है, तरह तरह से आपको खौफ जो है वो लगता है, मैं मर ना जाऊँ, मुझे घर में कुछ नहीं है, फ़िला फ़िला फ़िला। मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा मैं भी चलना चाहता हूँ। जितनी देर उसकी आंखें यीशु की तरफ रहीं, वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही वो सर्कमस्टांसेस को देखने लगा, लहरों को देखने लगा, डूबने लगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपने हालातों को ना देखिए, इर्द गिर्द की चीज़ों को ना देखिए। स्टे फोकस ऑन जीसस। यीशु को तकते रहें। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकिए। जब आपका ईमान भरोसा यीशु पर होगा, और मेरे अजीज़ों सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर नहीं, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ बड़ा कहेंगे हम ईमान रखते हैं हमारा यीशु, ना सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर बल्कि अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में भी आपके एक्शन से, उठने बैठने चलने फिरने से ये बात साबित होनी चाहिए कि आप यीशु पर ईमान रखते हैं और आपका ईमान पुख्ता हो। अगर आपका ईमान पुख्ता होगा तो उसने क्या कहा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब वो आपके साथ है तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जब खुदावंद आपके साथ है तो सारी नामुमकिन चीज़ें मुमकिन हो जाएंगी। कलाम में लिखा है तू नदियों पर से गुजरेगा तो नदियाँ तुझे, समुंदर तुझे ना डुबोएगा। तू आग पर से चलेगा, शोला तुझे जर ना पहुँचाएगा। ज़रा सोचिए, सदरक मीशक अब्दुन्नजुम आग की भट्टी के अंदर थे और क्या हुआ कि खुदा खुद उस आग की भट्टी में आ गया और बादशाह को कौन नजर आया? उसने कहा हमने तो 3 डाले थे, वो चौथा कौन है? मेरे अजीज़ों, जब यीशु के साथ आप व्यवस्था हो जाएंगे तो आपके दुश्मन को आप नहीं नजर आएंगे बल्कि आपके साथ यीशु नजर आएगा। और यीशु के आगे दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस का कोई हथियार चल नहीं सकता। तो फिर बात जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर ही आज हम ख़त्म करेंगे। कोई प्री प्लान नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि खुदा के खादम क्या कलाम सुनाने वाले हैं, लेकिन खुदा का पाकरू जानता था। हम आपको दावत देना चाहते हैं, अगर आज से पहले आप खुदा के हाथ में नहीं थे, इब्लीस के हाथों में खेल रहे थे, तो आइए आज खुदा के हाथ में आ जाइए। खुदा के हाथ में आ जाएंगे तो फिर वो कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो, मैं तेरा
खुदा हूँ, वो आपका खुदा है। अगर आपने और माबूदों को अपना खुदा बनाया हुआ, खूबसूरत गवाही को आपने सुना, आप औरों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आज आपको मौका भी देते हैं कि रिपेंट कीजिए और यीशु को अपना खुदा मानिए और कसरत की बरकत को हासिल कीजिए। आइए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सिर्फ खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाएं, एक लम्हा के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। हो सकता है कि आज से पहले आप दुनिया के लोगों पर भरोसा कर रहे थे। कलाम में लिखा है, मलाउन है वो शख्स जो किसी बशर को अपना ज़ोरे बाजू जानता है, लेकिन मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। अगर आज से पहले आप दुनिया पर भरोसा करते रहे और गैर माबूदों को मानते रहे, औरों के पीछे भागते रहे, आइए यीशु के पास आ जाइए, यीशु के हाथ में आ जाइए। आज के बाद अगर यीशु के हाथ में आ जाएंगे, फिर इब्लीस के हाथ में नहीं खेलेंगे, फिर यीशु के हाथ से। वो कहता है, नो वन कैन स्नैच यू फ्रॉम माई हैंड। वो कहता है, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। आइए यीशु के हाथ में आ जाइए। अगर बीमार हैं, ईमान के साथ बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिए। परेशान है, मुसीबत में है, आइए खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाइए। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदा, आज़िंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए। यकीनन खुदावन तेरा फजल हम सब के लिए काफ़ी है पाक खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तेरे अपने बेटे को देने से दरेख ना किया तो बाकी चीज़ें हमको क्यों करना देगा। हम तेरा शुक्र अदा करते खुदा के खादम पास्टर वकास जॉन के लिए मैं तेरी बरकत चाहती। खुदा उनकी खिदमत को बढ़ा, अपने बेटे को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बिशप मजीद के लिए मैं तेरी बरकत चाहती। पास्टर आसिफ जॉन के लिए, पास्टर आसिफ अगस्टीन के लिए, खुदा इन तमाम खादमीन के लिए मैं तेरे फजल वाले हाथ को चाहती। तो अपने खादमों को अपने जलाल के लिए, अपने कलाम की वसत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। और खुदावंद आज तेरे प्यारों ने खूबसूरत जो कलाम की बातें की, नाजरीन ने खुदावंद तेरे कलाम की बातों को सुना और इस वक्त खुदावंद तूने बहुतों के दिल पर चोट लगाई है। तेरा पाक रूह मुझे दिखा रहा है कि बहुत से लोग इस वक्त तेरे आगे रो रहे हैं, जो औरों के पीछे भागते थे, जो गैर माबूदों के पास जाते थे। खुदावंद आज वो तेरे पास आए हैं। खुदा हम तेरी मेहनत करते, तेरे कलाम में लिखा जितनों के कसूर तू माफ़ करोगे मैं उन्हें माफ़ करूँगा। खुदा हम तेरी मेहनत करते, इन प्यारों को माफ़ कर, इनके गुनाह को माफ़ कर, इनको बहाल कर, इनको अपना बेटा और बेटी बना ले, ताकि अगर आज से पहले इब्लीस के हाथों में खेलते रहे तो आज खुदावंद आज मैं इनको तेरे हाथ में सौंपती हूँ। और खुदावंद इस बात को डिक्लेयर करती हूँ कि तेरे हाथ से कोई इनको छुड़ा नहीं सकता है पा खुदा। और तेरे हाथ में उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी और बरकत हैं। आज के बाद खुदावंद ये बरकत हासिल करें। आज के बाद हर तरह के खुदावंद नाकामी के, पस्ती के दरवाजे इनके लिए बंद हो जाएं। बरकतों के, रहमतों के, बहाली के दरवाजे इनके लिए, इनके खानदान के लिए खुल जाएं। और खुदावंद जो जेनरेशनल कर्सेस के अंदर मुब्तला है, इनके बाप दादा का कोई गुनाह है, खुदावंद आज हम हर तरह की जनरेशनल कर्सेस को, नस्ली लानतों को यीशु के नाम से तोड़ते देख पा खुदा। और तेरे पाक खून को जो तूने सलीब पर बहाया इन पर, इनकी आने वाली नस्लों पर चाहते देख पा खुदा, ताकि ये जनरेशनल ब्लेसिंग्स को रिसीव करे, क्योंकि तूने इनको इनहेरिटेंस में ब्लेसिंग दिया देख पा खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते। जितने बीमार हैं इस वक्त, इन्होंने बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा, इनको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे खून में छुपाते। एक एक बीमारी अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से जाती रहे। जिनको कैंसर है देख पा खुदा, अभी इसी घड़ी हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। जिनके बदन के अंदर गिल्टियां हैं, ट्यूमर है, रसौलियां हैं, अभी इसी घड़ी रिमूव 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ताकि खुदावंद ये शिफा पाए। जिनके देख पा खुदा किडनी खराब हो चुकी है, देख पा खुदा डायलिसिस हो रहे हैं, अभी इसी घड़ी इनकी किडनी को रिन्यूड कर दे। जिनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिनके अजीज आईसीयू के अंदर है पा खुदा, अभी इसी घड़ी तेरा पाक उनको शिफा दे। जिनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से शिफा पाए। जिनके आंखों के अंदर प्रॉब्लम है, हर तरह का काला मोतिया, सफेद मोतिया, नजर की कमजोरी, धुंध, जाला, यीशु के नाम से जाता रहे। इनकी बंद आंखों को खोल ताकि तेरे जलाल को देखे। जिनके कानों के अंदर इन्फेक्शन है, हर तरह का कान का इन्फेक्शन, कान की दर्द, यीशु के नाम से जाती रहे। जिनके मुंह के अंदर ब्लिस्टर हुए हैं, छाले हैं, दांत के अंदर दर्द है, अभी इसी घड़ी शिफा पाए। हर तरह का सर का दर्द, कमर का दर्द,
जिनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द है, जिनको एथराइटिस है, जोड़ों का तकलीफ है, अभी इसी घड़ी खुदा सारी पेन इनके बदनों से जाती रहे। जिनके दिल के वॉल बंद हैं, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाएं। जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक रूह इनका ऑपरेशन करे और ये मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। जो बहनें बांझ है, खुदावन तेरा कलाम फरमाता कि तू बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाले बनाकर दिलशाद करता है। खुदा हम तेरे कलाम को इनकी जिंदगियों में जारी करते ताकि इनके यहाँ खूबसूरत बेटे और बेटियां पैदा हों। जिस तरह तूने हन्ना की दुआ को सुना, सारा पर रहम किया, खुदा इन पर भी रहम कर और इनको बरकत दे। पाक खुदा जो बेरोजगार है इनको जॉब जैसी बरकत दे, घर नहीं है घर जैसी बरकत दे, गाड़ी नहीं है गाड़ी जैसी बरकत दे। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं इनके लिए अब्रॉड के बंद दरवाजों को खोल। खुदा आज इनके हाथों को तेरे हाथों में सौंपती, आज के बाद ये मट्टी को हाथ लगाएं, मट्टी सोने की कीमत अदा करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा देख के की प्रेयर रिक्वेस्ट, खुदा देख के की मुश्किल मुसीबत जिसे हम नहीं जानते लेकिन तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अपने आसमान को खोल, ज़मीन के सौतों को खोल कर इनको बरकत पर बरकत दे। ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा हम बरकत की दुआ चाहते। पाकिस्तान के तमाम चर्चिज़ के लिए खुदावन, पासबानों के लिए मैं तेरी बरकत चाहती, तमाम मसीही टीवी चैनल्स के लिए तेरी बरकत चाहती और जितने भी इस वक्त ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं इनके घरों को, इनके बदनों को तेरे बाप बेटे रूह के नाम से बरकत देती। अपने आप को खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल को, फजल टेलीविज़न की सारी टीम को खुदा मैं तेरे हाथ में छुपा देती। तो मैं अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर ताकि हम घटें और तू बढ़े, हम छुपे और तू नजर आए और हमेशा हमारी ज़िंदगियों से, हमारे उठने बैठने चलने से, इस टेलीविज़न से जलाल इज़्ज़त ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जो खुदा का पाक रूह कसरत से जुम्बश कर रहा है, ईमान से अपने मौजे को रिसीव कीजिए। और अगर आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है, शिफा पाई है, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप इस पर अपनी टेस्टिमनी को ज़रूर हमें रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए, क्योंकि टेस्टिमनी इज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, गवाही यीशु के जलाल के लिए। और सदा जलाल यीशु के नाम को दीजिए और यीशु के जलाल में बढ़ते चले जाए। थैंक यू वेरी मच पास्टर वकास, खुदावंद आपको बरकत दे। बिशप साहब खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर आसिफ, दो पास्टर आसिफ एक ही साइड पे बैठे हैं, खुदावंद आप दोनों को दुगनी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और नाज़रीन खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद का पाक रूह आपको महफूज रखे और खुदावंद का चेहरा हमेशा आपकी तरफ मतवज्जो रहे। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।